नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स फॉर एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, वीडियो नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ में वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे कि 2125 गुना 2125, ये क्या हो गया, 2125 का स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद है माइनस 2125 गुना 875, ठीक है जी, 2125 गुना 875, ओके। उसके बाद प्लस में क्या है, 875 गुना 875, तो ये हो गया हमारे पास 875 का स्क्वायर। कुछ इस तरह से इक्वेशन बन रही है। और नीचे की तरफ देख रहे हैं हम तो ये है 2.125 इंटू 2.125 इंटू 2.125, तो ये क्या है, ये 2.125 का क्यूब लग रहा है, और साथ में उसके बाद है 0.875 का क्यूब। कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बन रही है ना। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो नीचे जो है वो डेसिमल में है, ऊपर जो है वो डेसिमल में नहीं है, तो ऊपर भी हम इसको डेसिमल में लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो हमारे पास स्क्वायर में ये वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगाना है हमें 2 के बाद, तो उसके बाद कितनी संख्याएं रह रही हैं, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हमें यहाँ पे 10 की पावर 6 जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा इससे। तो हम ले लेते हैं 10 की पावर 6, हमने कॉमन ले ली सारे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये बन गया, ऊपर वाली जो टर्म बन जाएगी 2.125 का स्क्वायर माइनस 2.125 इंटू 0.875 प्लस 0.875 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू बन गई हमारे पास ऊपर, और नीचे एज इट इज 2.125 का क्यूब प्लस 0.875 का क्यूब, ठीक है। इतनी बात। अब आपको पता है कि हमने पहले एक फॉर्मूलेज पढ़े थे, तो एक फॉर्मूला है वहां पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो कितना होता है, तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को देखें हम, तो a मान लेते हैं 2.125 और b मान लेंगे 0.875, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस टर्म पे। तो ये किस तरह से बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2.125 प्लस 0.875 इंटू 2.125 का स्क्वायर माइनस 2.125 इंटू, सॉरी यहाँ पे, हाँ, ये जो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर आ गया माइनस 2.125 इंटू 0.875 प्लस 0.875 का स्क्वायर, ये बात। तो देखो ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, इस वाली टर्म से ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास कितना बचा, इसको इन दोनों को प्लस कर दो, तो 10 की पावर 6 अपॉन में कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.125 प्लस 0.875, ओके। ये आ गया हमारे पास, यस, ये आ गया 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 1/3 इंटू 10⁻⁶, इनकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही धीरे से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस, तो हम
यहाँ पे ए को मान लेते हैं कि ये है 4.256 और बी को मान लेते हैं 1.744। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ए माइनस बी का स्क्वायर पहली टर्म बन जाएगी, प्लस में ये वाली टर्म बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतनी बात। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो आइए ये वाले फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बीच में प्लस है, ठीक है। फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आ गया। और अपॉन में कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात। तो देखो -2ab से +2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद 2 को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ऊपर वाला स्क्वायर भी स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो फिर से वही है, यहाँ पे ए की वैल्यू हम मान लेंगे 214 और बी की वैल्यू हम मान लेंगे कितनी, 186। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात इतनी। ये हमारे पास ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास नीचे है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, ए माइनस बी बच गया। ठीक है, अब ए से बी को हमने क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 14, 14 से 6 गए 8, और ये 10 में से 8 गए 2, और ये 28, 28 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, यानी कि 28, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर से सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहली बात आ गई हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हो रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम अच्छे तरीके से। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। और नीचे अगर हम एक्सपेंड करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमने ए जो है यहाँ पे 4/7 मान लिया है, और बी जो है वो 3/7। इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्या आएगा, 4 गुना 4। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर प्लस में आएगा 4/7 गुना 3/7, ये आ गया प्लस में, और क्या आएगा, ये आ जाएगा 3/7 गुना 3/7। इतनी बात क्लियर हो गई। और नीचे कितना रहेगा हमारे पास,
4/7 जमा 3/7। बस इसको सिंपल से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, देखिए 16/49 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद प्लस में 4×3 12, 12/49 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 9/49 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब नीचे वाली टर्म देख लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 इसको प्लस करेंगे तो ये 7/7 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इतनी बात, ये आ गया 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 49 और अगर 16 में 12 ऐड करेंगे 28, 28 में 9 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 37, 37/49। ये हमारे पास आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, सिंप्लीफाई दिस, ये टर्म हमको दी गई है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 4 जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/4, है ना, 5/4 बन गया। ठीक है, अब अगले को भी इसी तरह करेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 6/5। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 4/5, बिल्कुल ठीक है। उसकी अगली टर्म बन जाएगी ये 7/6 और उससे अगली बन जाएगी 5/6। ये हमने निकालना है सिंपल सा। तो 5/4 गुना 3/4 गुना 6/5 गुना 4/5 गुना 7/6 गुना 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये वाला कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार, तो कितना आ गया हमारे पास 1/8, 1/8, जो कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 भी है, ये देखो 7/8 हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ पर्सन ऑन टूर हैज 360 रुपए डेली एक्सपेंस। ठीक है, तो डेली एक्सपेंस उसके पास कितना है, 360 रुपए है। ही डिसाइडेड टू एक्सटेंड हिज टूर प्रोग्राम बाय 4 days विच लीड टू कटिंग डाउन डेली एक्सपेंस बाय 3 days। द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम इज, देखो एक पर्सन है, उसके पास 360 रुपए हैं। ठीक है, तो उसने एक टूर ऑर्गेनाइज किया है, उसके पास 360 रुपए हैं खर्च करने के लिए। अब उसने बोला कि अब मैं 4 डे जो है वो अपने टूर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, 4 दिन वो और घूमेगा। तो इस हिसाब से उसको 360 में ही पूरा गुजारा करना है। तो हमें ये बताना है कि वह नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज उसके कितने रहेंगे, नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम इज। देखो तो मान लेते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि पर्सन का रोज का खर्चा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डेली एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस यानी कि रोज का खर्चा। और डेज की बात करें हम, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, टोटल खर्चा कितना है, यानी कि एक्स गुना बाई कितने दिन और रोज का खर्चा, उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा जो कि 360 दिया है। अब कंडीशन क्या है, ही डिसाइडेड टू एक्सटेंड हिज प्रोग्राम बाय 4 days, बोला कि वो कितने दिन, 4 दिन ज़्यादा लेगा, यानी कि बाई में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। और कटिंग डाउन डेली एक्सपेंस बाय 3, और जो उसका रोज का खर्चा है उसमें से वो 3 माइनस कर देगा, तो एक्स में से हम माइनस कर देंगे 3 जो कि उसका डेली का खर्चा था। अब ये किसके बराबर, ये भी 360 के बराबर, क्योंकि 360 जो है उसका टोटल बजट है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और नंबर ऑफ डेज की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से x इजिकल टू 360 बाई आ जाएगा। x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बाई की वैल्यू जो है आ जाएगी 20। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाई की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा बाई इजिकल टू 20, और वही हमने निकालना था नंबर ऑफ डेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एट ए पार्टी देर आर 43 पर्सन। ठीक है, टोटल कितने पर्सन है,
टोटल जो है वो 43 आदमी लोग हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, द नंबर ऑफ वुमेन इज 2 मोर देन मैन बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 4 लेस देन मैन। तो लेट हम मान लेते हैं, इन्होंने बोला है कि जो औरतें हैं उनकी संख्या आदमियों से 2 ज़्यादा है और बच्चों की संख्या आदमियों से 4 कम है। तो हम मान लेते हैं कि मैन जो हैं वो कितने हैं, मैन मान लेते हैं x हो गया, ठीक है। अब वोमेन मान लेते हैं, वोमेन कितनी हो गई, तो इन्होंने बोला है वोमेन इज 2 मोर देन मैन, तो x+2 आ गई वोमेन। और चिल्ड्रन की बात यहाँ पे करी गई है, तो चिल्ड्रन 4 कम है आदमियों से, तो ये हो जाएगा x-4। इतना हो गया। हाउ मैनी वोमेन आर देयर इन द पार्टी, हमें बताना है कि टोटल कितनी औरतें थी पार्टी में, ठीक। तो टोटल कितने हैं, इन सभी का सम कर देंगे भाई साहब, वो टोटल आ जाएगा। तो x+2 प्लस x-4 इजिकल टू 43। टोटल कितने हैं, 43 हैं। अब इनको कर लेंगे तो x 3x-2 इजिकल टू 43, 3x इजिकल टू 45, 43 + 2 जब ये परली साइड जाएगा इजिकल टू के तो प्लस में हो जाएगा 45 आ गया, x की वैल्यू आ गई 45/3 यानी कि 15। तो x कितना हो गया, 15 हो गया, यानी कि मैन आ गए हमारे पास 15। अब हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो वुमेन कितनी है, x+2, तो 15 + 2 इजिकल टू 17। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वान्स, स्वान्स यानी कि हंस, हंसों का एक ग्रुप है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द पाउंड। देखो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, कितना एक ग्रुप है हंसों का, उसका 7/2 टाइम्स यानी कि गुना द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द पाउंड। शोर यानी कि किनारा, पाउंड यानी कि तालाब, तालाब के किनारे पर खेल रहे हैं, 7/2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। द 2 रिमेनिंग आर इनसाइड द पाउंड, और 2 जो हैं वो पाउंड यानी तालाब के बीच में है। बट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वान, स्वान्स का हमें हंसों का टोटल संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ स्वान्स, स्वान्स की संख्या, हंसों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है। अब कितने स्वान जो हैं वो किनारे पर खेल रहे हैं, शोर पर खेल रहे हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग ऑन द शोर, किनारे पर खेल रहे हैं। तो इन्होंने बोला 7/2 टाइम्स गुना स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, नंबर कितना माना हमने, x माना, तो इस तरह से ये इक्वेशन रहेगी। और नंबर ऑफ रिमेनिंग जो बच गई कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ रिमेनिंग स्वान्स इजिकल टू 2, ठीक है। अब बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्वान्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है वही टोटल रहेगा हमारे लिए, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 7/2 √x +2, ठीक है, +2 इस तरह से। अब x-2 इजिकल टू 7/2 √x, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस का सहारा लेंगे। तो ऑप्शन में सबसे पहले 10 की वैल्यू डाल दो, तो x इजिकल टू 10 डालो यहाँ पे, 10 - 2 इजिकल टू 7/2 √10, तो ये हमारे पास बात नहीं बन रही है। अब x इजिकल टू 14 डाल दो, 14 डालेंगे, तो 14 डालेंगे तो अंडर रूट फिर से ऐसे रह जाएगा, 12 का भी अंडर रूट नहीं होता है, तो हम डालेंगे 16, क्योंकि 16 का अंडर रूट होता है, तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे x इजिकल टू 16। तो देखो 16 - 2 इजिकल टू 7/2 अंडर रूट 16, क्या ये सॉल्व हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पे आ गए 14, ओके। तो 7/2 गुना 4 चौके 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 14 बराबर है 14, और यही हमें चाहिए है, हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द फ्यूल इज इंडिकेटर इन ए कार शोज 1/5 ऑफ द फ्यूल टैंक एज फुल। बोला कि 1/5 फ्यूल टैंक जो है वो फुल है। अगर मान लो टोटल 5 लीटर आ रहा है एक फ्यूल टैंक में, तो उसमें से एक ही भरा हुआ है, 1 लीटर जो है वो भरा हुआ है और 4 खाली है। When 22 मोर लीटर ऑफ फ्यूल आर पोर्ड इनटू द टैंक। बोला कि 22 लीटर जो है वो और डाला गया, ऐड किया गया टैंक में। द इंडिकेटर रेस्ट्स एट द 3/4। तो 22 लीटर जो है हमारे पास कितना हो गया, 3/4। इनकी हमारे जब हमने 22 लीटर डाला तो टैंक कितना आया, 3/4 जो है वो भर गया। ठीक, उसके बाद बोला फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल टैंक। हमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यानी कि उस फ्यूल टैंक में कितना तेल आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल मान लेते हैं हम, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमें वो निकालनी है, एक्स हो गई, लीटर में आएगी ये। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक्स बाई या 1/5, 1/5 हमारे पास अभी टंकी है या फ्यूल टैंक है। अब इसमें हमने कितना डाला, 22 डाल दिया, 22 लीटर तेल डाल दिया, 22 लीटर तेल डाल दिया, तो वो कितना बन गया, 3/4, 3/4 ऑफ फुल मार्क। फुल मार्क कितना है, एक्स है, एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। बस अब इसको सॉल्व ही करना है, सॉल्व करेंगे। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/4 एक्स माइनस x/5 इज इक्वल टू 22 लीटर, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक करें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 इज इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस x/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20। ओके, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया x 15x माइनस 11x और ये 22 के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 11x/20 इज इक्वल टू 22, और यहाँ पे ये आ जाएगा x की वैल्यू 40, यानी कि हमारे पास फुल टैंक कितना है, 40 लीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। देखो बिल्कुल धीरे से आराम से इसको कर रहे हैं हम, आपको समझना है, और फिर उसके बाद अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी है। और वो कैसे होगी, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राम वेंट टू ए मार्केट एंड बाउट 1 कॉपी ऑफ मैथमेटिक्स एंड 2 पेंसिल्स फॉर 165 रुपए। ठीक है, राम गया, बाजार गया, ठीक है जी, राम चला गया, तो उसने 1 कॉपी खरीदी और साथ में 2 पेंसिल्स खरीदी, और जिसका मूल्य कितना था, 165। उसके 165 रुपए खर्च हो गए। रहीम वेंट टू द सेम मार्केट एंड बाउट अनदर कॉपी ऑफ द सेम बुक एंड 10 पेंसिल्स ऑफ द सेम ब्रांड। तो उसके बाद ये तो हमारे पास पहले राम गया था, उसके बाद रहीम चला गया। ठीक है जी, उसने बोला राम ने कॉपी ली, पेंसिल ली, मैं भी लूँगा और मैं उससे ज़्यादा लूँगा। तो वो चला गया, उसने 1 कॉपी ले ली और बोला कि मैं पेंसिल जो है वो ज़्यादा ले लेता हूँ, और उसने 10 पेंसिल्स ले ली। ठीक है, और उसका खर्चा हो गया 169 रुपये, 169 रुपीज़। ठीक है, अब बोला कि प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस हमें बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको हमने माइनस कर देना है, या फिर हम बोलेंगे कि 1 कॉपी प्लस 10 पेन इज इक्वल टू 169। इस माइनस कर देंगे, किसको करेंगे भाई साहब, ये कर देंगे -1 कॉपी प्लस 2 पेंसिल इज इक्वल टू 165 रुपये। जब इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी 8p इज इक्वल टू 4, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4/8। p यानी कि पेंसिल, पेंसिल की 8 पेंसिल कितने रुपए में आ रही हैं, 4 रुपए में आ रही हैं, और 1 पेंसिल कितने रुपए में आएगी, 4/8 में, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/2 और 0.5। 0.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने वीडियो नंबर 8 में भी करे थे। तो क्या है, इसका एलसीएम लेंगे, ये कितना बन जाएगा 1 + 1 अपॉन 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 + 5/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 5 11, 11/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये हमने कर लिया सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, इससे टफ नहीं आएंगे। ठीक है, इससे नीचे नीचे ही काम रहेगा। अब नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं स्क्वायर और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। फिर जब ये जो टॉपिक हैं सारे कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे करके कवर हो जाएंगे, फिर हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट्स करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।